2022 and 2023 on Arpita Sharma classes. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में. बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, here's a small announcement for all of you that Unacademy UPSC CSE Mega Combat is here with 56 questions that you have to do in 60 minutes on 28th of November, 11 a.m. in the morning. The rank holders will get a chance to get scholarship from a pool of 6 crore, 100% scholarship from rank 1 to 3, 75% scholarship from rank 4 to 10, 50% scholarship from rank 11 to 50, 25% scholarship from rank 51 to 2000 and 15% scholarship for rank 2001 till 3000. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. 1000 भाग्यशाली प्रतिभागियों को आकर्षक उपहार जीतने का मिलेगा मौका फ्रॉम iPad mini to Samsung Tab, Fitbit Versa, Amazon vouchers and much more. This test will be on Unacademy Android app as well as Unacademy web platform. So this test will be live. So hurry and enroll now. Apply the code ARPITA10 ARPITA10. Also, Unacademy free test series for UPSC CSE aspirant is here. Unacademy Combat, 7 rounds of 56 questions in 60 minutes in Hindi as well as English language every Sunday 11 a.m. T20 daily current affair test series for the month of November, 15 multiple choice questions in 15 minutes in Hindi as well as in English language from Monday to Friday 7:30 p.m. 7:30 in the evening, and Abhiyan daily static quiz in which you'll get 15 MCQs in 15 minutes, Hindi as well as in English language, Monday to Friday, 10 a.m. in the morning. So enroll now. Also, Unacademy has come up with 3 months free extension on 1 year and above plus GSN plus combo subscriptions only. So apply the code ARPITA10 to get 10% discount from 24th till 30th of November. Subscribe now and apply the code ARPITA10 ARPITA10 to get your 3 month free extension. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में. काफ़ी ये चर्चा में रहा है. द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 विल इंट्रोड्यूस इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. अभी फर्दर इस पर बात चर्चा चल रही है. 2021 में जब ये बिल आया तो अब विंटर सेशन में इसकी बात होगी, इस पर डिस्कशन भी होगा. अब देखिए, जो क्रिप्टो करेंसी का जो पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है. 2018 में RBI ने इसको बैन कर दिया था, इसके जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं. बट 2020 में वापस सुप्रीम कोर्ट ने जब अपनी जजमेंट दी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया RBI की पहले के डिसीजन को इन 2080 की क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए. उसके बाद से काफ़ी सारे ऐप आ चुके थे, जैसे कुबेर ऐप है, जिनके ऊपर लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया था. हाल ही में भी अगर आप देखें, इलॉन मस्क द्वारा ट्वीट करा गया डोज कॉइन की वजह से क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला. स्पेशली 2020-2021 ये 2 साल ऐसे साल रहे जिनमें क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने आए और इससे जुड़ना शुरू कर दिया. तो सरकार को ये समझ में आया कि इसको रेगुलेट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन कि कंप्लीट बैन कर देना कि क्रिप्टो करेंसी को आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे. क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन की तकनीक है, उससे काफ़ी मदद मिल सकती है. अगर हर चीज़ को सरकार बैन कर देगी तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लेवल पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं भारत पीछे रह सकता है. इसीलिए सरकार ने अब सारी चीज़ों को समझते हुए इसको रेगुलेट करने का फैसला लिया है रेदर देन कि कंप्लीट बैन कर दिया जाए क्रिप्टो करेंसी पे. बिकॉज अगर क्रिप्टो करेंसी पे बैन होता है तो काफ़ी नेगेटिव्स भी देखने को मिल रहे थे, जिनमें से कि एक बड़ा नेगेटिव ये था कि भारत से लोग दूसरे देशों में जा रहे थे जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी अलाउड है और वहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे. अब अगर इस बिल के की प्रोविजंस के बारे में समझा जाए, the key provisions are that it seeks to regulate cryptocurrency and ostensibly ban all private cryptocurrencies. देखिए, कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को सरकार रेगुलेट करेगी, रेगुलेशन का प्रावधान है. लेकिन जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है जहाँ पर फ्रॉड होने का खतरा है, उनको सरकार बैन कर देगी. तो ये रेगुलेशन
ऑफ सम क्रिप्टो करेंसीज। सम में जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, उनको रेगुलेट किया जाएगा, बट बैन कर दी जाएगा सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। इस बिल में ये भी बात करी गई है कि अगर मान लीजिए कल को कोई पर्टिकुलर देश है, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को एज अ मीडियम यूज़ किया जाने लगा, जैसे अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी का यूज़ होने लगा, तो अगर स्टेट के द्वारा वो बैक्ड है क्रिप्टो करेंसी, तो उसको यूज़ किया जा सकता है इंडिया में भी, उसको रेगुलेट करा जाएगा, बैन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बनती है तो इंडिया में बाय दिस बिल, अंडर दिस बिल, उसको बैन कर दी जाएगा। तो इसमें दो प्रावधान है, रेगुलेटिंग दी क्रिप्टो करेंसी जो जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाना जिसमें फ्रॉड होना के चांसेस हैं। इट ऑल्सो सीक्स टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द आरबीआई, और एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्रिएटिव स्टेप है। So far, the precise contours of the bill are not in the public domain and no public consultations have been held. इसके लिए अभी हमें विंटर सेशन तक का इंतज़ार करना होगा, जब भी प्रॉपर एक पिक्चर बन सकती है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का आगे क्या स्टैंस है। अभी तक तो ये देखने को मिला है कि सरकार अपने जो पॉलिसी थी कि हर चीज़ को बैन कर दो, उससे अब थोड़ा सा चेंज करके रेगुलेशन की तरफ बढ़ी है। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल को बनाया गया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही। इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल असल में ऐसे पैनल्स होते हैं जिसमें काफ़ी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं उनमें कुछ मेंबर्स को एक साथ जोड़ा जाता है और एक पैनल का गठन किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए मिनिस्ट्री, बी मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री में से कुछ मेंबर्स को लेकर, एक्सपर्ट्स को लेकर वहाँ पर एक अलग डिफरेंट पैनल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल। इस पर क्रिप्टो करेंसीज के लिए फॉर्म किया गया इस पैनल को, विच हैज़ रिकमेंडेड दैट ऑल प्राइवेट करेंसीज एक्सेप्ट सम वर्चुअल करेंसीज दैट आर इशूड बाय स्टेट विल बी प्रोहिबिटेड इन इंडिया। इसकी वजह से एक तो फ्रॉड का कमिट होना रुक जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग या एक सेकेंडरी इकोनॉमी का जो पार्ट होता है वो बच जाएगा उससे भारत। तो काफ़ी इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने काफ़ी अच्छा इसमें रिकमेंडेशंस दिए हैं एज पर द प्रेजेंट स्टेटस। Also, the RBI has also raised concerns on the cryptocurrencies being traded in the market and conveyed them to the center. Because देखिए क्रिप्टो करेंसी कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है क्रिप्टो करेंसी की। शेयर मार्केट की बात करें तो सेबी कहीं ना कहीं उसे रेगुलेट करता है, बट अगर हम बात करें जो रुपया है उसको भी आरबीआई, या अगर कोई करेंसी है कंट्री की तो उसको वहाँ का फेडरल बैंक रेगुलेट करता है। बट क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन कहीं भी प्रॉपर टर्म्स में हो नहीं रहा है, बैकिंग नहीं, कोई भी लीगल बैकिंग, तो फ्रॉड कमिट होने के भी काफ़ी चांसेस हैं। काफ़ी ऐसे मार्केट में ऐप्स आते हैं जो कि कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए और आपको इतने करोड़ों रुपए, इतने लाखों रुपए का मुनाफा होगा इन्वेस्टमेंट पे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्रॉड भी होने का खतरा है। तो आरबीआई ने इसी चीज़ को बताते हुए 2018 में सर्कुलर भी निकाला कि इसको बैन कर दिया जाएगा, बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, बिकॉज अगर लोग चाह रहे हैं और वो कमोडिटी है उसमें ट्रेड करना, देन वाई शुड पीपल बी नॉट डूइंग दैट। बट अब सरकार को समझ में आ चुका है कि रेगुलेशन बढ़िया चीज़ है इन कंपैरिजन विद बैनिंग ईच एंड एवरीथिंग। मार्च 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट हैड अलाउड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रीइंस्टेट सर्विसेज रिलेटेड टू द क्रिप्टो करेंसीज बाय सेटिंग असाइड द आरबीआई's 2018 सर्कुलर दैट हैड प्रोहिबिटेड देम बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यही ग्राउंड प्रोपोर्शनैलिटी का सर्कुलर में भी दिया हुआ था जब आरबीआई ने 2018 में सर्कुलर निकाला था। इसलिए आप देखेंगे कि काफ़ी लोग अब काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन भी हैं गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे भी, जिसको यूज़ करके अपने बैंक से कनेक्ट कर बिल्कुल वैसे ही जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप एक सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसी तरीके से अब लोग क्रिप्टो करेंसी को भी बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। अब बात करके क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या। देखिए क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज होती हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, इन विच इंक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड, जिसको कि कहा जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, are used to regulate the generation of units of the currency and verify the transfer of funds operating independently of a central bank। तो आपसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी आर दे बीइंग ऑपरेटेड डिपेंडेंटली ऑन अ सेंट्रल बैंक और अ फेडरल बैंक। आंसर है नहीं, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंटली होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फ्रॉड कमिट होने का बहुत बड़ा खतरा भी रहता है। अब बात आती है कि क्यों सरकार बैन करना चाह रही क्रिप्टो करेंसीज को। देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दैट क्रिप्टो करेंसीज पोज रिस्क्स टू द कंज्यूमर्स एज दे डू नॉट हैव एनी सोवरेन गारंटी एंड हेंस आर नॉट लीगल टेंडर, बिकॉज कोई बैकिंग नहीं है। अगर आज आप
₹1000 का, ₹2000 का या फिर ₹200 का, कितना भी रुपए का आप नोट अगर ले जाते हैं, करेंसी नोट, और उसे किसी शॉपकीपर को दिखाते हैं, किसी सपोज कीजिए ₹200 का आप केक लेने गए और वो ₹200 का केक के लिए आप करेंसी नोट देते हैं, तो जो शॉपकीपर है वो मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं इंडिया का रुपये नोट नहीं लूँगा, मुझे पाकिस्तान का चाहिए, बिकॉज गारंटी है ऑफ द आरबीआई की अगर आप ₹200 का नोट लेंगे तो ₹200 की जो कमोडिटी है उस लेवल पर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है, कोई भी सोवरेन गारंटी नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं है, प्लस ये लीगल टेंडर भी नहीं है। दो काफ़ी कंट्रीज हैं जो कि इसको लीगल टेंडर की तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वाई गवर्नमेंट ट्राइड बैनिंग दी क्रिप्टो करेंसी इज़ कि इसमें मार्केट वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ही, जैसे शेयर मार्केट में पंप एंड डंप की टेक्निक होती है, यानी कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, अब नहीं होता है, सेबी रेगुलेट करता है, बट पहले 90 से पहले 1992 से पहले पंप एंड डंप की टेक्निक यूज़ की जाती थी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा शेयर मार्केट में डाला जाता था, उससे बहुत सारे शेयर्स को खरीदा जाता था, उसकी वजह से शेयर मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते थे वो पंप के बाद डंपिंग की प्रक्रिया में जो शेयर्स होते थे उनको वापस बेचकर अपना पैसा वापस ले लेते थे, और जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। अब अगर किसी व्यक्ति ने ₹1000 लगाए हैं और ₹1000 से वो 800 या ₹700 बन गए तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान उनका हो जाता था। बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो पंप कर कर मार्केट का रेट हाई करके उसके बाद डंप कर देते थे, अपना सारा पैसा निकाल लेते थे, जिसमें करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए होता था। मार्केट वोलेटिलिटी के लिए इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी देखने को मिला, जब बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के प्राइस, जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं बताऊं, द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन फेल फ्रॉम ऑलमोस्ट अराउंड $20,000 in December 2017 to $3,800 in November 2018, यानी ऑलमोस्ट अराउंड एक साल के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना बड़े से सीधा नीचे डिक्लाइन आया। इसलिए ये जो स्पेक्युलेटिव नेचर है, ये पंप एंड डंप की प्रक्रिया, अब यहाँ पर सेबी भी इसको एज अ लीगल टेंड, यानी कि सेबी के द्वारा या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी इसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलने वाली चीज़ है। तो मार्केट वोलेटिलिटी का बहुत बड़ा इसमें पार्ट निकल के आता है जो कि नेगेटिव है। रिस्क इन सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन पार्ट, बिकॉज अ यूजर लूजेज एक्सेस टू देयर क्रिप्टो करेंसी इफ दे लूज देयर प्राइवेट की, और ऐसा काफ़ी देखने को मिला है। इनफैक्ट 2017-18 के आसपास ऐसा काफ़ी बार न्यूज़ में भी देखने को मिला कि ऐसे काफ़ी लोग थे, जिनमें से कि एक ऐसे व्यक्ति थे अहमदाबाद में जिन्होंने अपना जो प्राइवेट की है वो उसको भूल गए थे, उसकी वजह से उनका बहुत सारा मनी it was trapped because the user lost access to the cryptocurrency। अगर ट्रेडिशनल डिजिटल बैंक अकाउंट्स में अगर हम देखते हैं, वहाँ पर पासवर्ड जो है चेंज किया जा सकता है, प्रक्रिया आसान होती है, बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। तो अगर जो सिक्योरिटी है वो भी रिस्क की तरह काम करती है। Also, there are malware threats. In some cases, these private keys are stored by technical service providers, जैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो गए या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हो गए, या फिर इनफैक्ट एप्लीकेशंस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, विच आर प्रोन टू malware और हैकिंग। एंड मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स, जिसकी वजह से एक सेकेंडरी इकोनॉमी भी चल सकती है, जिसको ब्लैक मार्केटिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों में, और इवन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी ब्लॉकचेन का खराब इस्तेमाल करते हुए, क्रिप्टो करेंसी का खराब इस्तेमाल करते हुए चीज़ें हो सकती हैं और भी ज़्यादा मुश्किल और ख़राब। बट सरकार अगर नहीं भी करती है इसको बैन, तो रेगुलेट करना भी कुछ टर्म्स में नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा, और रेगुलेट ना करना भी कुछ टर्म्स में नेगेटिव चीज़ें दिखाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक टू एज्ड सोर्ड की तरह है। बट द बेस्ट ऑप्शन इज, इंस्टेड ऑफ बैनिंग, इज टू रेगुलेट, जो कि सरकार कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.